देवियों और सज्जनों, 2 मार्च को अंबाला छावनी नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और आपने वोट डालकर चुनना है कि नगर परिषद में आपका प्रधान कौन हो और आपका इस वार्ड से एमसी कौन हो। हमने प्रधान सहित स्वर्ण कौर को हमने प्रधान के लिए खड़ा किया है और 32 के 32 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने कमल के फूल निशान पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या प्रदेश स्तरीय पार्टी हौसला नहीं जुटा पाई हमारे मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा करने। इक्का दुक्का कहीं कहीं पर कोई आजाद प्रत्याशी खड़े हैं। आपके वार्ड से भी अच्छी तरह से परखा हुआ प्रत्याशी प्रमोद लक्की को यहां से बनाया गया। ये जो सेवा का काम होता है ये हर आदमी के बलबूते की बात नहीं होती। इसके लिए परमात्मा खास लोगों को बनाता है। आज के युग की मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा कारोबार से हटकर वो समय निकालकर दूसरों के लिए भी काम करते हैं। एक कहानी याद आ गई। एक बार एक अध्यापिका ने अपनी क्लास में बच्चों को भाषण दिया कि बच्चों पढ़ाई के साथ साथ सेवा का भी कोई ना कोई काम जरूर करो। बच्चों ने कह दिया यस मैडम। क्लास खत्म हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन जब दोबारा क्लास लगी तो मैडम ने पूछा, बच्चों मैंने तुम्हें सेवा का कोई ना कोई काम करने के लिए कहा था, क्या आपने किया? सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, यस मैडम। बड़ी खुश हुई मैडम। उसने पहले डेस्क के पहले बच्चे को खड़ा किया, आप बताओ आपने क्या काम करा? उसने कहा मैडम जी मैंने हमारी प्रधान पद की प्रत्याशी भी आ गई, तालियां बजाकर स्वर्ण को। उस बच्चे ने कहा मैडम जी मैंने ना कल एक अंधे को सड़क पार करवाई। मैडम बड़ी खुश हुई कि मेरे भाषण देने का असर हो गया। उसने दूसरे से पूछा कि तूने क्या काम किया? उसका नाम मैडम जी मैंने भी एक अंधे को सड़क पार करवाई। मैडम ने सोचा हो सकता है। उसने तीसरे से पूछा तूने क्या काम करा? उसने कहा मैडम जी मैंने भी एक अंधे को सड़क पार करवाई। मैडम ने पूछा कमबख्तों की तुझे अंधे थे? बच्चे बोले बहन जी मैडम जी बच्चा अंधा तो एक ही था और वो कहता भी रहा कि मैंने सड़क के पार नहीं जाना, लेकिन हमने तो सेवा काम करना था, हमने उसको उठा के दूसरी तरफ। तो हर बंदे के बस की बात नहीं है। विधाता ने खास
लोगों को बनाता है अपनी रिया की सेवा करने के। खास लोग ऐसे ही प्रमोद लक्की को और स्वर्ण कौर को हमने खड़ा किया। अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, आपने मुझे यहां से एमएलए बनाया है। मुझे 7वीं बार अंबाला छावनी की जनता ने एमएलए बनाया है। सारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का इतनी बार विधायक बनने वाला मैं अकेला विधायक हूं, आपका विधायक है वो। और मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मैंने किसी धर्म की, जाति की, भाषा की मैंने कभी राजनीति नहीं की। मैंने की है तो केवल 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 मैंने विकास की राजनीति की। आपने मुझे मौका दिया, मैंने विकास की झड़ी लगा दी यहां पर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझसे पहले एक भी एमएलए ने, एक भी एमपी ने अंबाला छावनी के लिए एक भी काम नहीं करवाया। हम तो तरसते रहते थे कि हमारे यहां पर भी कोई काम हो। 1990 में जब मैं पहली बारी एमएलए चुनकर गया तो वहां पर स्कीमें बांटी गई। मैं तो विपक्षी पार्टी का था, तो सारे हरियाणा में बांटे। मैंने एक शेर सुनाया था कि आपको भी सुनाना चाहता हूं। अब की बरस सावन में अजब बात हुई, अब की बरस सावन में अजब बात हुई, मेरा घर छोड़ बाकी हरियाणा में बरसात। क्योंकि होता ही नहीं था कुछ भी यहां पर। लेकिन मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा के, मैंने सारा जीवन लगा दिया अंबाला छावनी के लिए। मैंने नामुमकिन काम करके भी दिखाया। आपके सामने शहीदी स्मारक बनाकर दे रहा हूं। सारे हिंदुस्तान से लोग इसको देखने आया करेंगे। हमारा अंदाजा लगभग 5000 लोग सारे हिंदुस्तान से रोज आया करेंगे। आएंगे, किसी होटल में रहेंगे, बाजार से खरीदारी भी करेंगे, कुछ खाएंगे भी। शहर के विकास को पहिए लग जाते हैं, पहिए लग जाते हैं। आजादी की लड़ाई हमें तो, जब मैं पढ़ता था स्कूल में, तो यही पढ़ाया गया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की और कांग्रेस पे ही आके खत्म हो गई। पर मुझे पढ़ने का शौक था। जब मैंने आगे रिसर्च की तो मैंने पाया कि कांग्रेस के जन्म से, कांग्रेस का जन्म भाइयों और बहनों आप जानते होंगे सन 1885 में हुआ था। एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी इस कांग्रेस पार्टी की, और आज भी इनमें अंग्रेजियत झलकती है सारों में, जितने इनके लीडर हैं। आज भी अंग्रेजियत झलकती है। कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले भी आजादी की एक लड़ाई लड़ी, जिसमें झांसी की रानी लड़ी, तात्या टोपे लड़े। सारे हिंदुस्तान में उस अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था, हिंदुस्तानियों ने हथियार बंद लड़ाई उनके खिलाफ लड़ी, हथियार बंद। और उस लड़ाई की शुरुआत अंबाला छावनी से हुई।
आप एक ऐतिहासिक और पुण्य भूमि पर बैठे हुए हैं। आपके नजदीक एलन बाई लाइन के पास नेटिव इन्फेंट्री रहा करती थी, तो 7 नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई को सुबह 9 बजे हथियार लेकर बैरकों से बाहर आकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ क्रांति का बिगुल बुलंद कर दिया। लेकिन कभी भी उनको याद नहीं किया गया। अंग्रेजों ने उस क्रांति को कुचलने के लिए, उस आजादी की पहली लड़ाई को कुचलने के लिए लोगों को पेड़ों से बांध बांध कर गोलियां मारी। किसी को कभी किसी ने याद नहीं किया, किसी ने एक आंख का आंसू नहीं टपकाया, किसी ने कभी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। मेरे मन में पीड़ा थी। मैंने 20 साल लड़ाई लड़ी और सरकार से ये शहीदी स्मारक, आज ये एशिया का सबसे बड़ा शहीदी स्मारक। बड़ी बड़ी हस्तियां इसको देखने आई, सारे हिंदुस्तान से कारीगर आकर उसको बना रहे। अनाज मंडी मैंने बना के दी, इसके साथ ही साइंस म्यूजियम बनाकर दे रहा हूं, सरकारी कॉलेज मैंने खुलवा के दिया, अपने शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए नहरी पानी मैंने मंजूर करा के दिया, अंबाला को सब डिवीजन मैंने बना के दिया। नहीं तो छोटे छोटे सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी माले शहर भागते थे लोग, मैंने बना के दिया। और एसडीएम का दफ्तर भी मैंने बना दिया। बच्चों के लिए फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल, बैडमिंटन हॉल मैंने बना दिया, मैंने बना दिया। सिविल अस्पताल आपसे छुपा नहीं, आप भूले भी नहीं होंगे पुराने सिविल अस्पताल। वो जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था तो उसकी ओपीडी थी 300, आज उसकी ओपीडी है 3000 से ज्यादा। एक घटना हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक आदमी अंबाला में रहता था, 25-30 साल बाद वो यहां से जाके ऑस्ट्रेलिया में बस गया। अभी पिछले महीने वो वापस आया तो बबियाल का कोई सज्जन उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने गया। जब वो सिविल अस्पताल के आगे से गुजरे तो ऑस्ट्रेलिया वाले ने कहा, देखो बेड़ा गर्क हो गया, यहां पे सिविल अस्पताल होता था, वो भी किसी कंपनी को बेच दिया। उस बबियाल वाले ने अपनी कार साइड पे लगा ली, कहता चल तेरे को दिखाता हूं मैं। अंदर गया, सारा एयर कंडीशन अस्पताल था, देख के बड़ा खुश हुआ। और अंदर गया, इमरजेंसी में गया, देखा सारे जो बेड्स हैं उनके ऊपर मॉनिटर लगे हुए हैं। कहता अरे वाह, कहते ऐसा तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होता। और आगे गया, एक मरीज था भर्ती, उसने मरीज से पूछा बबियाल वाले ने, भाई तू कब से यहां पे भर्ती है? उसने कहा कि जी मुझे 3 दिन हो गए। फिर तो तेरा बहुत खर्चा आ गया होगा। कहता नहीं बहू जी, सिर्फ 5 रुपए में होता है ना। तो उस बबियाल वाले ने उस ऑस्ट्रेलिया वाले को कहा, अरे मूर्ख, ये वही पुराना सिविल अस्पताल है जिसको अनिल विजय ने इतना बड़ा बना दिया। उसके साथ कैंसर अस्पताल बना दिया। यहां पे शहर के बीचों बीच ट्रिब्यून कॉलोनी के पास एक खाली जगह थी। ये जो कांग्रेस वाले है ना, इन्होंने 50 रुपए गज के हिसाब से वो अपने नाम करवा दी थी। ट्रिब्यून कॉलोनी के पास जगह 550 रुपए की गज से
सेम सेम 50 रुपए के घर से। आप बताओ, आपने इस कॉलोनी में घर बनाया, कितने रुपए घर से जमीन लिया? मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट तक लड़के मैंने उनके जबड़े से जमीन छीनकर आज हरियाणा का सबसे खूबसूरत पार्क बना दिया। हवाई अड्डे से जल्दी जहाज उड़ने वाले हैं इस कोड ऑफ कंडक्ट के बाद। 4 फ्लाइटें मंजूर हो गई और जेट एयरवेज ने भी यहां से फ्लाइटें मांगी। अंबाला से जम्मू, अंबाला से अयोध्या, अंबाला से श्रीनगर, अंबाला से लखनऊ तो पास हो गए। और बहुत सारी और एयरलाइंस भी अंबाला से अपने जहाज उड़ाना चाहती है। जहां पे एयरपोर्ट बन जाता है ना, वहां पर विकास को पहिए लग जाते हैं, पहिए लग जाते हैं। और ये तो मैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो बता रहा हूं। सारे अंबाला छावनी के नालियां, सड़कें, सीवरेज। और आप तो जानते हो, जब आपकी कॉलोनी मेरे पास आई थी तो यहां अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ नहीं था, ना सड़क थी, ना नाली थी, ना पानी था, ना सीवरेज था। मैंने करवा के दिया, मैंने करवा के दिया। और ना केवल ये आपका, मैंने सारे अंबाला छावनी में सीवरेज डलवा दिया, डाल रहा अभी भी, कलर रेडी तक सीवरेज मैंने मंजूर करा दिया। बहनों और भाइयों, अभी मेरे कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने दिखाया चित्रों सहित 60 सेकंड में 60 काम आपके पास भी आए, जिनको तस्वीरों सहित दिखाया गया कि ये काम अनिल विज ने करके दिखाया। मैं विकास का पहिया, विकास का रथ अंबाला छावनी में जो मुझसे पहले रुका हुआ था, मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर, सारी जिंदगी लगाकर मैंने उसको यहां पर चलाया है। आज विकास अपने आप को सब जगह पर लोगों को विकास नजर आता है। 6-7 साल से यहां कमेटी नहीं थी और गली मोहल्ले के काम भी मुझे देखने पड़ते हैं। मैंने करवाए भी, पर अकेला आदमी इतने बड़े हल्के में नहीं दे सकता। कौन सी लाइट बंद है, कहां से सीवरेज भर गया, कौन सी नाली गंदी है, कहां सड़क में खड्डा पड़ गया, नहीं देख सकता। ये सब देखने के लिए मुझे नगर पालिका में एक प्रधान और 32 पार्षद चाहिए। 66 आंखें, 66 हाथ मांगने आया हूं आपके बीच में, ताकि हम सब कामों को मंजूर भी करा सके और उनकी देख रेख भी अच्छी तरह से कर सके। जब 66 आंखें होंगी तो अंबाला छावनी के कोने कोने को वो देखेंगे। बहनों और भाइयों, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसकी रहनुमाई करते हैं। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सैनी जी उसके मुख्यमंत्री हैं और अंबाला छावनी से भी मैं आपका विधायक हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूं। अगर
आगे भी पार्षद भी, प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो निर्विघ्न कार्य होंगे। अगर एक भी बैड कलेक्टर लग गया तो लट्टू भी नहीं जलने का, लट्टू भी। भाखड़ा से बिजली बनती है, आती है, फिर 320 केवीए के सब स्टेशन पर जाती है, वहां से 66 केवीए के सब स्टेशन पर जाती है, वहां से 33 केवीए के सब स्टेशन पर जाती है, और वहां से तारों से फिर आपके घर तक बिजली लगाई जाती है। लेकिन अगर तार की जगह कोई रस्सी बांध देगा तो घर में लाइट नहीं आ सकती। इसलिए आपने रस्सी नहीं बांधनी। ये जो तार ऊपर से चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी, ताकि केंद्र द्वारा और प्रदेश द्वारा बनाई गई नीतियों का आपके घर तक फायदा पहुंच सके, आपके घर तक। इसलिए आपके बीच में प्रार्थना करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निशान सारे मलक छावनी में चलाएंगे ताकि विकास को और तेजी से किया जा सके। धन्यवाद।